हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास रिलेटिव मोशन के ऊपर होने वाला है। तो हम लोगों ने रिलेटिव मोशन का लेक्चर स्टार्ट किए थे। आज का जो ये पार्ट है वो मतलब सेकंड लेक्चर है। ठीक है, आज रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स का कॉन्सेप्ट पहले हम लोग समझने वाले हैं, देन इसके बाद सम्स करेंगे। ठीक है, तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये जो है वो एक रिवर है, ठीक है, और रिवर का जो विथ है यहाँ पे W है। ठीक है, ये है रिवर, और इस रिवर का विथ क्या है? यहाँ पे रिवर का विथ है W। ठीक है, और यहाँ पे वीआर है वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो यहाँ पे वीआर क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर, मतलब इस डायरेक्शन पे यह है रिवर का वेलोसिटी। देन यहाँ पे वीबीआर जो है, वीबीआर है बोट का वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे वीबीआर क्या हुआ? वीबीआर का मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ, यहाँ पे लिख रहे हैं वीबीआर का मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ बोट। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ओके, और वी आर यहाँ पे क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ रिवर। वी आर है वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, और यहाँ पे ये जो एंगल है वो है थीटा। ठीक है, तो इसके बाद देखो जो वेलोसिटी ऑफ बोट है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर मतलब वीबीआर, इसको तो फिर हम लोग कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो कंपोनेंट होगा, एक होगा अलोंग दिस डायरेक्शन, एक ये हुआ, और एक जो कंपोनेंट होगा वो होगा ये। दो कंपोनेंट होगा, और हमें पता है कि थीटा के अलोंग जो कंपोनेंट होता है वो होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे वी बी आर क्या होगा? वी बी आर हो जाएगा थीटा के अलोंग, वो होगा वी बी आर कॉस थीटा। क्लियर है? और यहाँ पे इस साइड जो होगा वी बी आर का जो कंपोनेंट होगा वो होगा वी बी आर साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो पहले क्या निकालना है? पहले हमें समझना है टाइम टेकन बाय द बोटमैन टू क्रॉस द रिवर। सो टाइम टेकन बाय द बोटमैन, तो यहाँ पे जो बोटमैन है उसको रिवर क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो टाइम कैसे निकालना है। तो अगर क्रॉस करना है बोटमैन को, तो उसे वी बी आर कॉस थीटा जो है इस वेलोसिटी के वजह से ही वो क्रॉस कर पाएगा, क्योंकि वी बी आर कॉस थीटा जो है उसका जो वेलोसिटी है वो अलोंग इस डायरेक्शन पे है। ठीक है ना? तो उसे अगर इस साइड जाना है, अगर उस साइड मतलब इस साइड से अगर इसको इस साइड पे क्रॉस करना है, तो वी बी आर कॉस थीटा का जो वेलोसिटी है उसी से वो क्रॉस हो पाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे टाइम क्या होगा? तो यहाँ पे टाइम होगा W, मतलब यहाँ पे जो टाइम देखो, टाइम कैसे फाइंड करते हैं? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे रिवर का जो विथ है मतलब W जो है वो होगा डिस्टेंस, और इसका स्पीड क्या लेना है? इस डायरेक्शन पे जो है वो उसका स्पीड क्या होगा? वी बी आर कॉस थीटा। सो W बाई वी बी आर कॉस थीटा जो हो जाएगा वो होगा टाइम टेकन बाई द बोटमैन टू क्रॉस द रिवर। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट निकालना क्या है? नेक्स्ट निकालना है डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, जिसको ऑल्सो कॉल्ड ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट कैसे फाइंड करेंगे? देखो, ड्रिफ्ट का मतलब हुआ मान लो ये जो बोटमैन है वो पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ है। ठीक है ना? बोटमैन बोटमैन कहाँ से स्टार्ट किया? मतलब वो पॉइंट ए से स्टार्ट किया। ठीक है, अलोंग इस डायरेक्शन पे। अगर मान लो इस पॉइंट सी पे पहुंचा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट सी पे अगर पहुंचा तो उसका जो ड्रिफ्ट होगा वो होगा बीसी। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा? ड्रिफ्ट होगा बीसी, तो यहाँ पे ड्रिफ्ट होगा एक्स। ठीक है, तो एक्स को कैसे निकालेंगे? एक्स को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अलोंग एक्स एक्सिस मतलब इस डायरेक्शन पे उसका नेट वेलोसिटी क्या होगा? बोटमैन का नेट वेलोसिटी क्या होगा? अलोंग दिस डायरेक्शन नेट वेलोसिटी होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, एक
एक तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रिवर अलोंग दिस डायरेक्शन, और यहाँ पे वी बी आर साइन थीटा जो था वो वी बी आर का कॉम्पोनेंट था। तो यहाँ पे जो नेट वेलोसिटी होगा अलोंग दिस डायरेक्शन, तो क्या होगा वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, ठीक है ना। और इसको, इसका जो नेट वेलोसिटी है अलोंग दिस डायरेक्शन, उसको अगर टाइम से मल्टीप्लाई करें, टाइम मतलब ये वाला जो अभी फाइंड किया, ठीक है ना, मतलब देखो उस पार पहुंचने के लिए जो टाइम लगेगा ना, तो बी से सी ड्रिफ्ट होने के लिए भी क्या होगा, टाइम तो सेम ही लगेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रिफ्ट निकालने के लिए यहाँ पे स्पीड को, जो नेट स्पीड है, तो नेट स्पीड या वेलोसिटी जो भी है अलोंग दिस डायरेक्शन क्या होगा, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू टी कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटू एक टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या बना, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, उसको मल्टीप्लाई करना है इंटू टी से, और यहाँ पे टी का वैल्यू क्या होगा, डब्ल्यू बाई वी बी आर कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू डब्ल्यू बाई वी बी आर कॉस थीटा, ठीक है। ये ड्रिफ्ट हो जाएगा। अच्छा देन है देखो, देन एक कंडीशन है, एक कंडीशन व्हेन द बोटमैन क्रॉसेस द रिवर इन शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये कंडीशन निकालना है, मतलब शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम निकालना है हमें, है ना। बोटमैन को अगर मान लो अ, उस पार अगर जाना है, मान लो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे अगर उसको जाना है, तो उसका जो शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम यहाँ पे क्या होगा। तो देखो टाइम का जो, देखो टाइम क्या निकाला था, टी इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी बी आर कॉस थीटा, राइट। तो ये टाइम का फॉर्मूला हुआ। तो यहाँ पे देखो टाइम मिनिमम कब होगा, यहाँ पे टाइम मिनिमम होगा जब डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो अभी डिनोमिनेटर मतलब ये वाला था, तो डिनोमिनेटर को मैक्सिमम कैसे करें, अगर कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम हुआ, तो हमें पता है कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। तो अगर कॉस थीटा मैक्सिमम 1 होगा, मतलब थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या होना चाहिए, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या था, देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी, देखो अगर वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर अगर वो सीधा जाएगा, ठीक है, अगर सीधा जाएगा, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे थीटा का वैल्यू हो रहा है 0 डिग्री, सही ना। मतलब उसको, वो अगर वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर वो अगर सीधा होगा, मतलब यहाँ पे थीटा क्या हो रहा है 0 डिग्री होगा, तो उस कंडीशन में टाइम जो है वो क्या होगा, वो यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टी मिनिमम क्या बनेगा, कॉस थीटा की जगह 1 पुट कर दो, देन टी मिनिमम हमें मिलेगा डब्ल्यू बाई वी बी आर। अच्छा नेक्स्ट कंडीशन है, देखो क्या लिखा है, कंडीशन व्हेन द बोटमैन वांट्स टू रीच पॉइंट बी दैट इज एट अ पॉइंट जस्ट ऑपोजिट फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड। मतलब उसको ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है, मतलब पॉइंट ए से निकाल के उसको जाना है कहाँ पे, पॉइंट बी पे जाना है, एग्जैक्टली उसको बी पे जाना है। तो अगर एग्जैक्टली बी पे जाना है, तो उस कंडीशन में ड्रिफ्ट क्या होगा, ड्रिफ्ट हो जाएगा x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट का कंडीशन क्या होगा, ड्रिफ्ट होगा यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में देखो ये एंगल क्या होगा, ये हमें निकालना है, थीटा, ठीक है। तो ये एंगल होगा थीटा। तो ये इस साइड वी बी आर का कंपोनेंट क्या होगा, वी बी आर कॉस थीटा, और यहाँ पे होगा वी बी आर साइन थीटा, ठीक है। और इस साइड क्या था, इस साइड था रिवर का वेलोसिटी वी आर। और यहाँ पे देखो हम लोगों ने
ड्रिफ्ट का फॉर्मूला देखो क्या फाइंड किया था, x इक्वल टू वी आर माइनस वी आर साइन थीटा इंटू डब्ल्यू बाय वी बी आर कॉस थीटा फाइंड किए थे। तो अगर बोटमैन को पॉइंट ए से उसको पॉइंट बी पे पहुंचना है तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखो ड्रिफ्ट क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, उसको जाना है पूरा एकदम सीधा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कोई ड्रिफ्ट होगा, तो यहाँ पे कोई ड्रिफ्ट नहीं होगा, तो इस कंडीशन में जो ड्रिफ्ट होगा वो जीरो होगा। तो हमें क्या करना है, x इक्वल टू जीरो पुट कर देना है। देयरफॉर क्या होगा, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा डब्ल्यू बाई वी बी आर कॉस थीटा जो होगा वो इक्वल टू जीरो बनेगा। देन क्या लिख सकते हैं, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, इसके बाद क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। देन वी आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी बी आर साइन थीटा माइनस वी बी आर साइन थीटा को राइट साइड पे ले जाओ। देन साइन थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा वी आर बाई वी बी आर, ओके। एंड देन यहाँ पे थीटा क्या बनेगा, साइन इनवर्स वी आर बाई वी बी आर, ठीक है। तो अगर बोटमैन इस एंगल पे वो अगर निकलेगा फ्रॉम पॉइंट ए से, तो उस कंडीशन में जो ड्रिफ्ट होगा वो होगा जीरो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। तो इस कंडीशन में ड्रिफ्ट जीरो होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये रिवर है, तो इस रिवर का जो विथ है वो है 30 मीटर, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है एंड वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर क्या हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। तो टाइम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे पहले वीबीआर जो है उसको कंपोनेंट में ब्रेक करो। तो एक कंपोनेंट अलोंग दिस साइड क्या होगा, देखो ये 37 डिग्री है, तो इस साइड जो कंपोनेंट होगा, तो ये एंगल है, तो एंगल के अलोंग क्या होता है, इस साइड होगा वी बी आर कॉस 37 डिग्री, ओके। एंड ये जो साइड है, इस साइड क्या होगा, इस साइड होगा वी बी आर साइन 37 डिग्री, ठीक है। देन क्या करना है, देखो हमें पता है अगर राइट एंगल ट्राइंगल में ये अगर 37 डिग्री हुआ, तो ये 5, ये 3 और ये 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे साइन 37 डिग्री क्या बनेगा, साइन 37 डिग्री इक्वल टू 3/5 होना चाहिए, ठीक है। ये परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूज, तो 3/5 होगा साइन 37 का वैल्यू। देन क्या होगा, देखो यहाँ पे टाइम पूछा है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, टी इक्वल टू विथ क्या है, यहाँ पे विथ डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू इक्वल टू 30, तो यहाँ पे डब्ल्यू बाई, देखो यहाँ पे कौन सा वेलोसिटी लेना है, वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या हो, कौन सा वेलोसिटी लेना है, इसके अलोंग वेलोसिटी लेना है, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है इस वेलोसिटी के लिए ही वो क्या होगा, वो उस पार जा पाएगा, सही है ना। तो वी बी आर साइन वी बी आर साइन 37 डिग्री लेना है यहाँ पे, तभी वो क्या होगा, जो बोटमैन है वो क्रॉस कर पाएगा बोटमैन। तो क्रॉस करने के लिए कौन सा वेलोसिटी लेना है, मतलब रिवर का जो डायरेक्शन है उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें वेलोसिटी लेना है। तो यहाँ पे टाइम क्या होगा, टाइम हो जाएगा यहाँ पे सिंपल है, डब्ल्यू के जगह लिख दो 30, वी वी आर है 5 इंटू साइन 37 इज 3/5, 5 से 5 कैंसिल, सो 30/3, ये बन जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ओके।